सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग पोएम पढ़ने वाले हैं, द सेकेंड कमिंग, जो W.B. ईट्स ने लिखी है। ये पोएम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम में लिखी गई थी, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, वायलेंस और अनसर्टेनिटी थी। लोग अपना कंट्रोल और स्टेबिलिटी लूज़ कर रहे थे और सोसाइटी का स्ट्रक्चर वीक हो रहा था। इट्स पोएम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जब सोसाइटी अपना बैलेंस खो देती है और केओस और डिसऑर्डर फैल जाता है, उनके अकॉर्डिंग दुनिया एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रही थी जहां पुरानी वैल्यूज़ टूट रही थी और एक नया लेकिन अनसर्टेन और डेंजरस फेज शुरू हो रहा था। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्डर एंड राइज ऑफ केओस। इट्स हमें एक वार्निंग देते हैं कि अगर कंट्रोल और मोरालिटी वीक हो जाए तो सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम सिर्फ लिटरेचर नहीं है, बल्कि एक डीप रिफ्लेक्शन है उस टाइम की कंडीशंस पर, एंड इवन टुडे इट फील्स वेरी रिलेवेंट। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिटेल स्टडी ऑफ द पोएम। तो स्टूडेंट्स, अब हम पोएम की बिगिनिंग को समझते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। यहाँ जायर का मतलब है एक सर्कुलर मूवमेंट या स्पाइरल। पोएट कह रहा था कि दुनिया एक ऐसे सर्कल में घूम रही है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और कंट्रोल से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट लाइन, द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। फैल्कॉन जो है एक बर्ड है और फैल्कॉनर उसका ट्रेनर होता है। नॉर्मली फैल्कॉन अपने मास्टर की बात सुनता है, लेकिन यहाँ वह उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा। इसका मतलब है कि कंट्रोल और अथॉरिटी ख़त्म हो रही है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट कह रहा है सब कुछ टूट रहा है और सेंटर है जो सोसाइटी को स्टेबल रखता है, अब वो स्ट्रांग नहीं रहा। मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। एनार्की का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर या केओस, यानी दुनिया में अब कोई कंट्रोल नहीं बचा, सब जगह कंफ्यूजन और वायलेंस फैल रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर इन 4 लाइन में पोएट हमें यह दिखाता है कि दुनिया अपना बैलेंस लूज कर रही है और केओस बढ़ता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। यहाँ ब्लड डीम्ड टाइड का मतलब है वायलेंस और खून खराबा। पोएट कह रहा है कि दुनिया में हर जगह वायलेंस फैल चुका है। समझे? द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। इसका मतलब है कि इनोसेंस यानी गुडनेस, प्योरिटी अब सब खत्म हो रही है। अच्छा, अब सरवाइव नहीं कर पा रही। चलिए, तो इसकी नेक्स्ट लाइन है आपकी, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सिंपल भाषा में कहें तो जो लोग एक्चुअली सही हैं वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले पाते। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ऑन द अदर हैंड, जो बुरे लोग हैं वो पूरे एनर्जी और जुनून के साथ भरे हुए हैं। जो लोग गलत हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं, उनके पास एक्सेसिव एनर्जी है, उन्हें कोई डाउट नहीं है कि वो गलत हैं। वो पूरे शोर शराबे और एग्रेशन के साथ अपने एजेंडा पुश करते हैं। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं अब आपके। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पोएट कह रहा है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा तबाही और एनार्की फैल चुकी है कि अब श्योरली, यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें लगता है कि कोई रेवलेशन यानी कोई सच्चाई या कोई डिवाइन मैसेज सामने आने वाला है। वो कहते हैं कि शायद ये सेकेंड कमिंग का वक्त है। नॉर्मली सेकेंड कमिंग का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का वापस आना, जो दुनिया में शांति लाएंगे। लेकिन यहाँ
ईट्स थोड़ा नर्वस हैं। नेक्स्ट लाइन है द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जैसे ही ईट्स के मुंह से सेकेंड कमिंग शब्द निकलते हैं उन्हें तुरंत रियलाइज होता है कि यह वो पुरानी वाली खुशखबरी नहीं है। वो कहते हैं हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी अभी उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी आंखों के सामने एक अजीब और डरावना नज़र आ जाता है। नेक्स्ट लाइन व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है स्पिरिटस मुंडी। ईट्स का मानना था कि पूरी इंसानियत की एक कलेक्टिव मेमोरी होती है जहाँ पुराने ज़माने के सारे सिंबल्स और इमेजेस स्टोर होते हैं। ईट्स कहते हैं कि उस स्पिरिटस मुंडी से एक वास्ट इमेज, एक बहुत बड़ी आकृति उनकी आंखों के सामने आ रही हैं जो उन्हें ट्रबल कर रही हैं, यानी उन्हें अनकंफर्टेबल और परेशान कर रही हैं। ये जो विज़न है कि कोई शांति का संदेश नहीं है बल्कि कुछ डिस्टर्बिंग है। नेक्स्ट लाइन है समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। यह इमेज कहाँ की है? ईट्स को दिखाता है कि एक रेगिस्तान सैंड ऑफ द डेजर्ट। ये सेटिंग की हमें बता देती है कि कुछ पुराना मिस्टिकल और शायद मॉन्स्ट्रस जाग रहा है मतलब। ये कोई मॉडर्न या शहरी इमेज नहीं है, ये सदियों पुरानी एक ऐसी ताकत है जो वापस जिंदा हो रही है। तो अ शेप विथ अ लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। यहाँ इस लाइन का मतलब है कि येट्स उस वास्ट इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह इमेज स्फिंक्स जैसी है जिसकी बॉडी तो एक शेर की है लेकिन सर एक इंसान का है। यह सिंबल है एक ऐसी पावर का जो बहुत पुरानी है और जिसके पास इंसानी दिमाग तो है लेकिन ताकत जानवरों वाली है। नेक्स्ट लाइन अ गेज ब्लैंक एंड पिटलेस एज द सन। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान से सुनेगा। येट्स ये कहते हैं कि इस क्रिएचर की जो नज़र है, गेज, नज़र मतलब गेज, वह बिल्कुल ब्लैंक और पिटीलेस है। पिटीलेस का मतलब है जिसे कोई रहम ना आए। जैसे रेगिस्तान में सूरज बिना किसी रहम के तपता है, वैसे ही ये क्रिएचर बिल्कुल इमोशनलेस है। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी तबाही होगी, यह बस एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। नेक्स्ट लाइन is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds। ये क्रिएचर अब जाग चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मूविंग इट्स स्लो थाइज, इसके जागने से रेगिस्तान के परिंदे परेशान हो गए हैं। वह गुस्से में इसके ऊपर मंडरा रहे हैं। यह दिखाता है कि नेचर को भी समझ आ गया है कि भाई कुछ गलत और डरावना हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनिश स्लीप। अचानक येट्स का विजन खत्म हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, लेकिन उन्हें एक सच्चाई समझ आ गई है। वह कहते हैं कि 20 centuries यानी पिछले 2000 साल से ये क्रिएचर स्टोनी स्लीप में था। इसका मतलब है जब तक क्रिश्चियन एरा जैसे जीसस क्राइस्ट का दौर चल रहा था, ये पुरानी वायलेंट ताकत सो रही थी। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में क्योस फैल गया है, ये पत्थर की नींद टूट चुकी है। वेयर वैक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। यहाँ येट्स कह रहे हैं कि 2000 साल की स्टोनी स्लीप थी, वह एक नाइटमेयर में बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि एक रॉकिंग क्रेडल ने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। रॉकिंग क्रेडल का मतलब होता है झूलते हुए पलने। यहाँ क्रेडल जीसस क्राइस्ट के जन्म का सिंबल है। येट्स का मतलब है कि जब 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी, तब इस बीस्ट का दौर खत्म हो रहा था और वह सोने चला गया था। लेकिन अब वह साइकिल पूरा हो चुका है और ये बीस्ट वापस जग गया है। नेक्स्ट लाइन एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम अराउंड एट लास्ट। येट्स
अब इस क्रिएचर को रफ बीस्ट कह रहे हैं। रफ मतलब अजीब, अनफिनिश्ड और वायलेंट। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट का मतलब है कि इसका वक्त अब आ गया है। हिस्ट्री का पहिया घूम चुका है और अब पुरानी वैल्यूज़ की जगह यह एक नया शैतान लेने वाला है। नेक्स्ट लाइन, स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलम टू बी बॉर्न। ये पोएम की सबसे आइकॉनिक लाइन है। येट्स पूछते हैं कि ये बीस्ट कहाँ जा रहा है। वह बेथलम की तरफ बढ़ रहा है, वहीं जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। लेकिन ये बीस्ट चल रहा है, वह स्लाउचेस कर रहा है। स्लाउचेस का मतलब हुआ आपका झुककर, अजीब तरीके से धीरे धीरे बढ़ना। यह दिखाता है कि ये कोई पवित्र या सुंदर चीज़ नहीं है। बेथलेम जाना इस बात का सिंबल है कि अब एक नया वायलेंट रीजन या एरा शुरू होने वाला है जो पुरानी शांति को ख़त्म कर देगा। येट्स ने ये पोएम की एक क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म की है। आप देख सकते हैं पोएम में वह हमें डरा रहे हैं या पूछकर कि दुनिया इतनी बिगड़ चुकी है कि अब पता नहीं कौन सा नया दुख या शैतान पैदा होने वाला है। उन्होंने क्राइस्ट की जगह एक बीस्ट को बेथलेम भेज दिया, जो ये दिखाता है कि उन्हें फ्यूचर बहुत डार्क और वायलेंट लग रहा है था। ये पोएम हमें बताती है कि जब सोसाइटी का बैलेंस टूटता है तो रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं।